तो रिसेंटली मैंने मेष लगन के विभिन्न भाव में कुछ कंजक्शन के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां अब हम शनि और केतु की युति को डिस्कस करेंगे और उसके लिए ये सबसे पहले भाव का ही वीडियो रहेगा। तो मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपके मेष लगन में प्रथम भाव में शनि और केतु का युति बन रहा है। तो इस प्रकार से इस युति को आप कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से परिणाम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस युति से। देखिए, शनि और केतु का यहाँ युति करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा कहीं ना कहीं आपके करियर पर, आपकी ओवरऑल थिंकिंग पे, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता पे, सोचने समझने की क्षमता पे और साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी पर भी। यहाँ शनि क्योंकि आपके चार्ट में वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन अगर शनि केतु के साथ स्थित हैं और अगर शनि यहाँ वक्री भी हो जाते हैं केतु के साथ, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा क्योंकि तब केतु का प्रभाव शनि पर रहेगा। और अगर शनि वक्री ना हो तो कुछ हद तक फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ आपको केतु बहुत ज़्यादा परेशान करने की स्थिति में रहेंगे। तो केतु का शनि के साथ स्थित होना आपको ये समझ लीजिए कि ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा, गलत डिसीजन करवाएगा। कैरियर हो सकता है कि आप गलत चुन लें या आप कोई ऐसा कैरियर चुन लें जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, मान सम्मान या अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, कैरियर में आपको पहचान नहीं मिल रही, मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा, या जब भी आप काम कर रहे हैं बॉस के साथ रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, कलीग्स के साथ रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आपको आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा, खुद की क्षमताओं को लेकर भी आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे कि आप कोई भी पर्टिकुलर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना भी आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको लगन का शनि बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाता है, लेकिन केतु जो है वो एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको सोचने समझने में कठिनाई होगी, तेज़ी से डिसीजन लेने में कठिनाई होगी या परिस्थितियों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके साथ ही क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है आपके 7वें भाव से, तो दूसरे लोग आपका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लाद दी गई हैं और आप उन जिम्मेदारियों को वास्तव में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा धन को लेकर भी कुछ ऐसे ही निर्णय आपको देखने को मिलेंगे जहां आप अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पा रहे, अपनी क्वालिटीज़ को या अपनी स्किल्स को नहीं इम्प्रूव कर पा रहे, आपको प्रमोशन वगैरह या सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। तो धन को लेकर भी वैसे ही दिक्कतें रह सकते हैं। ऊपर से आपको धन को लेकर कुछ गलत डिसीजन होना वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। तो यहाँ शनि को आपको देखना पड़ेगा, क्या वास्तव में शनि वक्री हो चुके हैं। अगर शनि वक्री हैं और केतु बहुत ज़्यादा शनि के क्लोज हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और ऐसे में आपको लाइफ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद को पहचानने में भी आपको बहुत ज़्यादा देरी होगी लाइफ में, और लाइफ में सक्सेस मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा क्योंकि केतु मंगलवत ही बिहेव करते हैं और वैसे तो हम मेष राशि में केतु को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो कुछ हद तक आपको फिर भी सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि लेकिन केतु की जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं कि वो आपको और ज़्यादा भ्रम में डाल सकते हैं या आपको राइट पाथ की तरफ नहीं ले जाएंगे। दूसरा, शनि और केतु का जो भी युति बन रहा है किसी भी भाव में भले ही बन रहा हो, तो ऐसे में वैराग्य की तरफ ये लेकर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये भी है कि एक समय बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होंगे और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे या सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देंगे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं होगा जबकि आपको शनि यहाँ अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाने वाले होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल तौर पे उन जिम्मेदारियों को पूरा करने जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे क्योंकि आपका काम प्रॉपर बनेगा नहीं, आपके डिसीजन गलत होंगे, आप राइट जो वे है वो नहीं चुन पाएंगे, रास्ता नहीं तय कर पाएंगे। तो हमेशा कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फिर आपके मार्ग में आती ही रहेगी। पर अब शनि और केतु का युति बनने से आपको 10th हाउस और 11th हाउस से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मंगल का संबंध आपको देखना पड़ेगा, अगर 10वें भाव से मंगल का संबंध है तो कुछ हद तक आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा सकेंगे और फिर आप थोड़ी उम्मीद कर सकेंगे कि कुछ लेवल तक या कुछ हद तक आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस आपके लिए नाकाफ़ी रहेगी। अब यहाँ पे शनि केतु का कंजक्शन है तो आपको किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि राहु का प्रभाव तो यहाँ है ही। अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएगा
इसके साथ साथ आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। आप वैराग्य की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वैराग्य की स्थिति आपके जीवन में लगभग 40 की एज के बाद ज़्यादा प्रभावी होगी। लेकिन आपके ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपके अन्य ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो कैसे हैं। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा हुआ होगा तो उसका प्रभाव भी आपके लगन पर पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए मंगल ही है, क्योंकि वो लग्नेश है। लेकिन ऐसे में शनि केतु का युति का होना आपको अक्सर अकेला करेगा, आपको बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करेगा, और आप अपनी यंग एज में अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छाओं के अनुरूप या आपकी जैसी फीलिंग्स हैं उनके अनुरूप काम बनेंगे नहीं। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके बावजूद भी आप असफल होंगे। तो यहाँ आपको दोनों ही जो ग्रहों का कंजक्शन है इनको एनालाइज करना पड़ेगा। शनि यहाँ कितना मजबूत स्थिति में है, क्या शनि वक्री है, क्या शनि अस्त है, क्या यहाँ पे केतु शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो शनि है वो अस्त हैं। अस्त होने के केस में यहाँ पर आपको थोड़ा सफलता ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि फिर सूर्य कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर आपको सूर्य को देखना पड़ेगा, क्या सूर्य आपके 12वें भाव में हैं या सूर्य दूसरे भाव में हैं या क्या सूर्य लगन में ही हैं। पर हम क्योंकि यहाँ ओनली शनि और केतु की युति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपके लगन कुंडली में ये युति प्रथम भाव में बनेगी तो आपको कुछ इसी प्रकार के इम्पैक्ट दिखाई देंगे। अब यहाँ शनि की दृष्टियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि पर केतु का प्रभाव पड़ेगा और केतु का प्रभाव पड़ेगा तो जिन भावों को शनि दृष्टि डाल रहे हैं या जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहे हैं शनि, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं केतु से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले शनि आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको अपने भाई बहनों के साथ डीलिंग करना, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ डीलिंग करना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कुछ जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आ जाए, या उनसे रिलेटेड कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से आपके जीवन में व्यवधान आए, या आपको उनके लिए कुछ बहुत बड़ा ऐसा काम करना पड़े, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़े, ऐसा हो सकता है। अब शनि का तीसरे हाउस को देखना आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत को बढ़ाएगा, आपके एफर्ट को बढ़ाएगा, हार्डवर्क को बढ़ाएगा। तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन आपके हार्डवर्क का जो रिवार्ड आपको मिलेगा एट द एंड, जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं होगा, उससे आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होंगे। शनि का दृष्टि उसके बाद आपके 7वें भाव पे पड़ेगा। 7वें भाव में ऑलरेडी यहाँ राहु स्थित होंगे। ऐसे में मैरिड लाइफ को लेके भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं होंगी। आपको अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे पार्टनर के साथ बिहेव करना है, इन सब को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। अपने पार्टनर को आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। दूसरा, क्योंकि यहाँ राहु स्थित है इसलिए हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ चीट करे या वो मैरिज होने के पश्चात एकदम से बदल जाए। बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं और इवन यहाँ तक कि आपका पार्टनर के साथ डिवोर्स होने तक का भी चांसेस बन सकता है। अब यहाँ पे शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मैरिज की बात करते हैं तो आपको मैरिज के लिए फिर आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि शनि का दृष्टि 7वें भाव पर है तो आपको बिजनेस वगैरह करने में भी बहुत ज़्यादा देरी या कठिनाई हो सकती है, या बिज़नेस में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या आपका जो बिज़नेस है वो किसी और के हाथ में जा सकता है। आपकी किसी गलती की वजह से कोई दूसरा आपके बिज़नेस पर कब्जा कर सकता है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ना वास्तव में 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वैसे तो शनि के लिए ये उच्च का घर है, उनका तुला राशि है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको उस हिसाब से मान सम्मान नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आपको एक अलग पहचान नहीं मिल सकेगी। शनि फिर आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10th हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से एक प्रॉपर कैरियर चुनना और कैरियर में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि केतु शनि के साथ होने की वजह से आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे, या तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले होगा और पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट में नहीं रहेंगे। इससे आपको लगभग हर काम में समस्या आएगी। ये इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के लिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए रह सकते हैं जब भी शनि और केतु का युति आपके लगन में प्रथम भाव में बनेगा मेष राशि में।